अच्छा, मिल्लत भी लिखा उसमें। और चांदी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। लेकिन इंसान बेशर्म हो तो हजारों क्या लाखों से भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, चांदी हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपनी चमक की आबोताब दिखा रही है। मैं उसी चांदी की बात कर रहा हूँ जिसे इंग्लिश में सिल्वर, अरबी में अल्फिदा और चाइनीज में यिन बोलते हैं। मैं इस वीडियो में से दो मेन बातों का जिक्र करूंगा। पहले नंबर पे आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो सिल्वर बार है, सिल्वर की ये सिल्वर की ये 10 तोला बार है, इसमें असली और नकली की मैं आपको पहचान बताऊंगा। आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं और आपको किसी लेबॉरेटरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात जो आप लोग कभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं सुनी होगी पहले, वो ये है कि हदीस पाक की रोशनी में वाज़ह करूंगा कि आने वाले दिनों में क्या सिल्वर जो चांदी है, क्या इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। मैं हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल में मुख्तलिफ एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनी होगी, लेकिन आपने कभी भी हदीस पाक की रोशनी में ये बात नहीं सुनी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैं KQ इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो जो है, मैं चांदी का रेट बताने के बारे में नहीं कर रहा। असल में ये वीडियो ये है कि असली और नकली का पहचान बता सको। आप 10 साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो वो उसी तरह मुफीद होगी जिस तरह अभी आप लोगों को वीडियो देख के आप लोग इससे इस्तेफादा उठा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले जो मेरी गोल्ड की जो वीडियो थी आपने उससे बहुत लाइक किया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे। आप लोगों को मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अब जो ये एयर वाई वाले उन्होंने ये सिल्वर बार बनानी शुरू किया। उन्होंने 10 तोला बनाना शुरू किया और 1 kg बार बनानी शुरू किया। अभी उन्होंने 1 तोला बनानी शुरू नहीं की। उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आया कि ये लोग इसका कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्या लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो पहले उन्होंने सिर्फ 10 तोला लॉन्च किया और 1 kg 1 किलो उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, अभी दूसरी वजह ये हो सकती है कि सिल्वर सोने की गोल्ड की निस्बत सस्ती होती है। अगर वो कहेंगे हम 1 तोले की क्या बना के सेल करें, फिर उसकी मेकिंग नाम पर पैसे भी लेने होते हैं, तो उस पर उनकी कॉस्ट भी आ जाती है। तो उन्होंने डायरेक्ट 10 तोला से शुरू किया। ये 10 तोला जो बार है, इसकी वो मेकिंग के नाम पे जो चार्जेस ले रहे हैं वो इस टाइम 3000 पे ले रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, 3000 पे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। फर्ज किया 1 तोला की कीमत 7000 बनती है, 10 तोला की बनती 70000, तो 3000 पे एक्स्ट्रा यानी 73000 पे आपसे वसूल करेंगे। 73000 जब आप बेचने जाते हैं तो मेकिंग तो भूल जाए, वो मेकिंग पैसे काट लेते हैं। लेकिन हर जगह ऐसे ट्रेंड नहीं होता। लेकिन अगर आप मुझसे वसूल करना चाहते हैं तो मैं आपसे 5000 लूंगा और आपको जो कराची के रहने वाले हैं उन्हें 2 दिनों में डिलीवर करवा दूंगा, जो पंजाब के रहने वाले हैं उन्हें 4 दिनों में डिलीवर करवा दूंगा। 5000 रुपये जो एयर वाई से आप अगर लेंगे, एयर वाई वाले आपको 1 महीने बाद आपको ये रिटर्न करते हैं। लेकिन 1 महीने बाद भी वो आपको टाल मटोल का काम लेते हैं। 1 महीने तक कंफर्म वो लेते 1 महीने के बाद भी जब उनके पास जाएंगे 1 महीने बाद वो आपको ये कहेंगे कि नहीं आप इस तरह करें, हमारी डाई का कोई मसला आ गया था तो खराब हो गई थी, जो जिस वजह से हमें 2-3 हफ्ते का और टाइम थे। यानी वो पैसा अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, आप उन्हें पैसा जमा करवाते। पहले किसी जमाने वो 15 दिनों में आपको चीज डिलीवर कर देते थे, लेकिन अब वो महीने का खोल के टाइम लेते हैं। आप लोगों ने इसकी पहचान किस तरह करनी है, आपने इसका वजन करना है। अगर इसका एग्जैक्ट वजन हुआ तो समझिए एयर वाई वाले की असली है। अगर इसका एग्जैक्ट वजन ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये नकली बार है, क्योंकि जो एयर वाई वालों के पास डाई है वो अभी किसी और के पास नहीं है। अच्छा, बाय द वे ये पहली जो उनकी खेप है सिल्वर की जो लॉन्च हुई है, ये मेरे हाथ में है। ये पहली बार जो उन्होंने बनाई है ना, ये मेरे पास है। अभी ये मार्केट में आम दुकानदारों के पास अभी ये नहीं माल पहुंचा। अभी ये समझे पहली जो खेप उन्होंने डाई है जो तैयार हुई है सिल्वर की, ये भी मेरे हाथ में आप तो देख रहे हैं। आप लोगों ने इसका वजन कर लेना है। आप लोगों को इसका वजन भी मालूम होगा। एक तोला में होता है 11.67 ग्राम होते हैं। इसी तरह 10 तोला में कितना हो गया, एक उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 116.67 ग्राम 10 तोले में होता है। और 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। अगर आप वजन करते हैं, अगर वजन में कोई हेर फेर आपको नजर आता है तो आप समझ जाएंगे ये फेक है, असली नहीं है। ऊपर लिखा होता है 999, एक पहचान ये बता दो, ऊपर लिखा होता है 999.0। 999 का मतलब ये होता है 99.9% ये खालस चांदी है।
यानी 24 कैरेट का है। अगर 23 कैरेट का होगा तो उस पर 958 लिखा होगा। इसी तरह उस पर अगर 22 कैरेट का होगा तो उस पर 916 लिखा होगा, यानी 91.6% खालिस है। उसी तरह अगर 875 लिखा होगा तो 21 कैरेट का है। अगर 750 लिखा होगा 20 कैरेट का। लेकिन ये मैं प्योर 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ जगह 925 भी लिखा होता है। 925 जो होता है वो होता है इटालियन जो चांदी होता है उसका होता है 925, लेकिन वो इटालियन चांदी चमकती है, वो उसकी शाइनिंग ज़्यादा होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में उसकी भी कापियाँ बननी शुरू हुई हैं, जो यानी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। खैर, मेरी इस वीडियो में मैं आपको ARY की आपको पहचान का तरीका बता रहा हूँ। उसका पहचान आपको क्या करना है। अच्छा, एक इसके ऊपर क्या लिखा होता है, ऊपर ARY नहीं लिखा होगा, इस पर मिलत लिखा होगा। इस पर मिलत लिखा होगा। जो मैंने गोल्ड की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था गोल्ड की जो 10 तोला बार होती है उस पर ARY लिखा होता है, लेकिन जो सिल्वर की 10 तोला बार होती है उस पर मिलत लिखा होता है, मिलत लिखा होता है। ठीक है, तो ऊपर 999 भी लिखा होगा और आगे से बाएं पीछे इसका लिखा होगा। अच्छा, एक और इसकी पहचान ये है कि पीछे QR कोड बना होगा, लेकिन QR कोड अल्लाह के फजल करम से ये स्कैन ही नहीं होता। मैंने जितनी भी इनकी बार है, सिल्वर बार स्कैन की हैं, तो ये स्कैन नहीं होती। ये इन्होंने इस तरीके से पता नहीं रफ तरीके से कंडीशन में बनाया है। लेकिन जो गोल्ड की जो इनकी है 10 तोला बार, उस पर जो QR कोड है वो स्कैन भी होता है, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो सिल्वर की है, जो चांदी की है, उसकी फिनिशिंग भी आप देखें तो ये फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, यानी फिनिशिंग इसकी कोई खास नहीं है, रफली है, मुझे ज़रा पसंद नहीं आई। बस इस वजह से चलो ये उनके ARY वालों की है। लेकिन अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो ये मैं इसे रिकमेंड नहीं करता। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, लेकिन किसी को अपनी गिफ्ट करना तो सही नहीं है। हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट से याद आया, अगर आप इनसे जेवरात वगैरह अगर खरीदते हैं तो इनके जेवरात बहुत महंगे हैं। जेवरात को मैं रिकमेंड नहीं करता। जेवरात ARY वालों की शॉप से बिल्कुल हरगिज़ ना लें, क्योंकि उनके मैंने जेवरात की कीमतें मालूम की थी। चांदी की जो 1.5 लाख का सेट था वो मार्केट सराफा बाजार जाएगी, वही सेट आपको 50,000 40,000 का मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत महंगा सेट दिया था, यानी वो ये समझ लें खुद हम धोखे में आ गए थे। ये इन्होंने 1.5 लाख का ये सेट दिया था। तो उसके बाद तौबा कल इनसे सेट नहीं लेना फ्यूचर में ना। तो हाँ, ये मैं इस बार की मैं आपसे बात अब कर रहा हूँ इस टाइम। इसे चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसे मैग्नेट लगा के चेक करें। अगर इसके साथ मैग्नेट चिपक जाता है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर लोहा वगैरह है जो इसके साथ ये चिपक गया, मिलावट हुई है इसमें। अगर ये नहीं चिपकेगा, यानी स्मूथली यानी ये ऊपर गिरता रहेगा, तो ये इसका मतलब है ये प्योर चांदी है। तो आपने ये से टेस्ट करना है। और दूसरा, आपने साउंड से, आवाज़ से चेक करना है। इस पर कुछ चीज़ मारनी है, मेटल हल्की सी, तो आप इसका साउंड चेक करना है। तो जो चांदी होते हैं उसकी साउंड ज़रा सॉफ्ट होती है, जो होता है लोहा होता है उसकी जो साउंड की जो आवाज़ की जो पिच बड़ी हाई होती है, वो आपको सुन के आपको पता लग जाएगा ये चांदी है या इसके अंदर मिलावट हुई गया। इसके अलावा कुछ केमिकल टेस्ट भी होते हैं, वो केमिकल टेस्ट मैं आपको अभी नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको घर बैठे आप टेस्ट कर सकें। अच्छा, अगर आप ARY की शॉप से शॉपिंग करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? फायदा बस ये होगा, आपको एक ज़हनी सुकून होगा, हाँ जी यहाँ से चीज़ असली मिलेगी, ARY वालों की नकली नहीं होगी। अब नुकसान क्या होता है? एक तो मैंने ये कहा है, पहले बता चुका हूँ कि वो 30 दिनों को आपको टाइम देते हैं कि 30 दिनों बाद आके हमसे रिसीव कीजिएगा। और दूसरा नुकसान क्या है, वो आपको प्रमोट करते हैं ARY सहूलत वॉलेट को। आपने फाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम भी देखा हुआ है, जीतो पाकिस्तान को, उसमें ARY सहूलत वॉलेट को प्रमोट कर रहा होता है। अब उसमें वो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास 1 लाख रुपये है, मैंने कहा जाके मैं गोल्ड लेता हूँ। वो मुझे कहेंगे यार आपने 1 लाख का जो गोल्ड लेना है वो आपने जाके बैंक में रखवा देना है, तो इससे अच्छा हमारे पास रखवाए रखें। तो और हम क्या करेंगे, आपको बल्कि कुरंदाजी में आपका नाम भी शामिल करेंगे, आपको 50 लाख तक कुरंदाजी में इनाम भी निकल सकता है, लालच भी देंगे। असल में वो हमारा पैसा अपने पास इस्तेमाल करते हैं और हमारा गोल्ड लेके रखते नहीं है। ये एक ज़माना कदीम में क्या होता था कि क्या हुआ कि लोग सुनहरे के पास जाते थे, गोल्ड लिया तो उसी के पास रखवा देते थे, यार तो ऐसे कर, तो हमारे अपने पास ही गोल्ड रख ले। वो ऐसे करता, पर्ची बना के दे देता था, अच्छा यार तू पर्ची रख लो, जब कभी जरूरत होगी पर्ची ले आना, मैं आपको गोल्ड दे दूंगा। फिर वही सुनारा क्या करता था, वही जो उसके पास गोल्ड पड़ा होता था, यानी मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, मैंने एक को दे दिया, उसने पर्ची बना दी, मैं ये पर्ची ले जा, जब आया तू मेरे से ले ली। फिर कोई और बंदा मेरे पास आया, उससे मैंने दिखाया, उसने कहा ठीक है जी मैं इतने का आपसे खरीद लेता हूँ। फिर वो कहता है बंदा, अच्छा ये मैं आपके पास रखवा रहा हूँ, आप मुझे पर्ची बना दें। यानी मैंने इस चीज़ के मुतबादल मैंने 10 लोगों को पर्चियाँ बना के दे दी, यानी मेरे पास पीछे बैग में कोई चीज़ है ही कोई नहीं, तो मैंने 10 लोगों को उसकी पर्ची बना के दे दी।
फिर वो उस पर्चियों का ही तबादला होने लग गया। जो आजकल मौजूदा करेंसी जो हमारे पास नोट है जिससे हम लेन देन करते हैं, वो इस सोने का ही, इस गोल्ड का ही नेम और बदल बना के वो निज़ाम चल रहा है। यानी हम वो एक किस्म का ये जो नोट है वो हमारी एक इससे ही गोल्ड से ही निकला है। फिर वो क्या करते हैं कि जब उनके पास मैं कहता मेरे पास 1 लाख जमा कराया, फिर मैंने 50,000 जमा करवाया, फिर 50 या जितने मेरे पास सेविंग थी मैं जमा करवाता, मैंने 4.5 लाख रुपए उनके पास जमा करवा दिया। जब मैं उन्हें कहूँगा ना आप ऐसे करें कि मुझे 4.5 लाख हो गए, मुझे कम से कम 1 तोला मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे दें, तो अब वो कहेंगे अगर आप लेके जाएंगे ना तो फिर आपको 1 तोला गोल्ड के मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, जो इस टाइम 1500 रुपये हैं। अब बंदा सोचेगा यार मुझे पहले 1500 रुपये चार्जेस भी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 1500 नहीं खैर 2500 रुपये हैं, वो मुझे देने पड़ेंगे 1 तोले के साथ। अच्छा उनके पास ही पड़े रहे, पहले घर लेके आऊँगा, फिर बैंक में जमा करूँगा, लॉकर के पैसे दूंगा, तो यहाँ पड़े रहेंगे ARY सहूलत वॉलेट में, तो मई कुरंदाजी में शामिल होता रहेगा। खैर ये आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों को कौन सा सूट करता है, क्या बेहतर है क्या गलत है। ये मैंने उनको बता दी, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। बार का पहले 2500 वो लेते थे, अब उन्होंने 3000 लेना शुरू कर दिया। और इसी तरह गोल्ड की भी जो ये लेते थे 10 तोला बार की पहले 4000 लेते थे, अब उन्हें 8000 लेना शुरू कर दिया। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, जब आप ये चीज़ खरीद लेंगे, सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, आपने इसे एयर टाइट ना जो शॉपिंग बैग होता है ना उसके अंदर बंद करके रखना है। खासतौर पर इस तरह का लिफाफा ले लें, आपने इसे एयर टाइट लिफाफे में बंद करके रखना है। अगर आप इसे खुले में रखेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, तो ये काला पड़ना शुरू हो जाएगा। चांदी की यही निशानी होती है, काला पड़ना शुरू होता है हवा में, तो आपने इसे एयर टाइट यानी शॉपिंग बैग में संभाल के रखना है। ये प्योर चांदी की एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने संभालने का तरीका भी मैंने बता दिया। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ कि पिछले साल के मुकाबले में, अब मैं पहले बताता मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बताता चलता हूँ। पिछले साल में मुकाबले में जिन लोगों ने चांदी ली थी वो ज़्यादा फायदे मिले थे बनिस्बत इसके सोने के। आप कहेंगे ये क्या ख्वाजा कासिम बात कर रहे, बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। पिछले साल 3.25 लाख का सोना था, वो 4.5 लाख का पहुँच गया। तो और जो चांदी है वो 3000 से 6000 तक हो गया, बल्कि 7000 की हो गया। तो उसमें फायदा वो लाखों में तो वो है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर फर्ज किया आपके पास 1 लाख था, आपने 1 लाख का जितना आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया और 1 लाख का उसी वक्त आपने 1 लाख की चांदी ले ली थी, तो आज इस 1 साल बाद तो वही 1 लाख का जो गोल्ड था वो 1,52,000 का हो गया, यानी 52% का इजाफा हो गया। और वही 1 लाख की जो चांदी आपने ली थी वो 2 लाख तकरीबन 5,000 की होगी, यानी आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिसने चांदी ली थी उसका 1 लाख 2,05,000 में हो गया, और जिसने ये सिल्वर जिसने गोल्ड लिया था वो 1 लाख का वो 1,52,000 का हो गया था। यानी आप परसेंटेज के हिसाब से सोचा करें, इस तरह ना देखा करें। हदीस पाक की रोशनी मैंने आपको बताया था, हदीस पाक की रोशनी मैंने ये बता रहा था कि हदीस पाक है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी है उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। अच्छा अब उसका क्या ताल्लुक है, अब इस हदीस पाक से ये नतीजा तो निकलता है कि उस दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि 7.5 तोले सोना की मालियत और 52 तोले चांदी की मालियत बराबर थी। लेकिन आजकल के दौर में कि अब 7.5 को मैं ज़रब देता हूँ 4,50,000 से, तो ये बनता है 33,75,000 पे बनता है, 33,75,000 पे बनता है। और अगर इसी तरह मैं 52.5 तोले चांदी को ज़रब देता हूँ, चले 7,000 से ज़रब देता हूँ, ये 3,60,000 बनता है। कहाँ 3.5 लाख और कहाँ 33.5 लाख, बहुत फर्क है। अब इसमें 2 काम हो सकते हैं, या तो सोने का रेट नीचे गिरेगा, ठीक है, या चांदी का रेट ऊपर जाएगा। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों का रेट बराबर होगा, यानी 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी का रेट बराबर होगा। वो या तो अब सोने का रेट नीचे आएगा या चांदी का रेट ऊपर जाएगा। अच्छा ये मैं आगे की पेशन गोई कर रहा हूँ। अच्छा अब मैंने जो मेरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में 1 या 2 स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं, ये 2 कंपनी ऐसी होती हैं कि जो आपको मौका देती हैं कि 100% मुनाफा बनाने का, यानी उसमें नुकसान का चांसेस बिल्कुल 0%, यानी प्रॉफिट 100% होता है, नुकसान 0%। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, इसी से रिलेटेड देता हूँ कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि सिल्क बैंक खत्म हो रहा है, सिल्क बैंक जिनके पास सिल्क बैंक के शेयर है उन्हें UBL के शेयर्स मिल जाएंगे। यानी अब उन्होंने निस्बत जो परसेंट बनाई थी, उसकी रेशियो बनाई थी, वो ये बनाई थी कि जिनके पास 324 सिल्क बैंक होंगे उन्हें उसके बदले में 1 UBL का शेयर मिलेगा। जिनके पास 324 सिल्क बैंक होंगे उन्हें 1 UBL का शेयर मिलेगा। उस वक्त क्या था, सिल्क बैंक का शेयर की कीमत थी 1 रुपया और UBL का एक शेयर था 390 रुपये का। अब मैंने हिसाब लगाया कि अगर या तो UBL की कीमत 324 होनी चाहिए थी, क्योंकि सिल्क बैंक 1 रुपये का था, या तो इस टाइम 390 रुपये का UBL चल रहा है, या तो UBL की कीमत नीचे आएगी या सिल्क बैंक की कीमत ऊपर जाएगी। अगर मैं UBL खरीद लेता तो अब मैं उस डर में रहता यार, या तो ये नीचे आ गया तो नुकसान में जाऊंगा,
तो इससे अच्छा मैं सिल्क बैंक ले लूँ, या सिल्क बैंक तो रुका रहेगा या ऊपर जाएगा। मैंने 1 रुपये में खरीदारी की। अब असल में उसकी कीमत क्या होनी चाहिए थी उसकी, सिल्क बैंक की। सिल्क बैंक को हम 390 को तकसीम करते हैं 324 पे, 390 को तकसीम करो 324 पे, यानी सिल्क बैंक होना चाहिए था 1 रुपये 20 पैसे का, लेकिन उस वक्त 1 रुपये का मिल रहा था। तो 1 रुपये का मैंने, मेरे कहने पर लोगों ने धड़ाधड़ खरीदारी की, भर भर की खरीदारी की थी। तो वो खरीदारी की तो उन्हें फिर उसके मुतबादल मिल गए थे, यूबीएल के शेयर्स मिल गए थे। यानी 324 और 390 में कितना फर्क है, ठीक है ना, 65 रुपए का फर्क आता है। 65 रुपए का आपको 10 मुनाफा मिल गया उस वक्त ही। चलो जब ये कन्वर्जन हुई तो उस अगले हफ्ते ही यूबीएल वैसे ही ऊपर चला गया, मजीद ऊपर चला गया, 500-600 तक चला गया, वो भी फायदे में चले गए। और उसके अलावा यूबीएल ने क्या किया, अपनी फेस वैल्यू को आधी कर दिया, यानी 1 शेयर के बदले में 2 शेयर्स दिया, तो यानी और डबल शेयर्स मिल गए थे। फिर इन्वेस्टर को मजीद फायदा हो गया, फिर नीचे से ऊपर वैल्यू ऊपर गई, तो यानी वहां से लोगों ने झोलियां भर भर के पैसा कमाया था। तो ये जो मैं जिस तरह आपको बताया 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, तो उसी से मुझे ये मिसाल याद आ गई थी पिछले साल की सिल्क बैंक वर्सेस यूबीएल की। वीडियो के शुरू में मैंने आपको 1 किलो सिल्वर की बार जो दिखाई थी वो आपने देखा होगा कि बहुत ही उसकी रफ बना हुआ है, यानी फिनिशिंग है नहीं, इस तरह कि सिर्फ हाथ से पेरा लगाया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मिलत और ARY दोनों लिखा हुआ है। जो जिनकी 10 तोला सिल्वर की बार है उस पर सिर्फ मिलत लिखा हुआ है, ARY नहीं लिखा हुआ, लेकिन 1 किलो वाली बार में मिलत और ARY दोनों लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के पीछे QR कोड है, लेकिन दो QR कोड स्कैन होते ही नहीं है। लेकिन इसकी फिनिशिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसकी फिनिशिंग इसी तरह की है। एक दोस्त ने पूछा था कि भाई हमें ना अगर सोना हो या चांदी हो वो तोले में यानी ख़रीदारी करना आसान लगता है, क्योंकि उसमें रेट समझने में आसानी लगती है। अगर हम उसे ग्राम में ख़रीदें तो हमें समझ नहीं आती, ग्राम में ख़रीदें या हम किलो में ख़रीदें या ओंस में ख़रीदें तो हमें समझ नहीं आती कि ये ना हो कि वो सुनारा हमारे साथ कुछ कैलकुलेशन में हेरा फेरी ना कर ले तो हमें हज़ारों लाखों का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि ये ग्राम यानी देखें ना, अब इस टाइम सोना बहुत महंगा है तो और चांदी बहुत महंगी है, तो और उस हिसाब से यानी हेरा फेरी हो सकती है। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आप वीडियो में तस्वीर देख रहे होंगे, उसमें 2 किलो सिल्वर के बार का उसमें किस तरह कैलकुलेशन की हुई है। ये इसमें कैलकुलेशन हुई है 8150 के हिसाब से। फ़र्ज़ किया 8150 रेट है, आपको कोई बताता है 8150 तोले का रेट है, ठीक है। आपने इसे तकसीम कर लेना है 11.664 पे, 11.664 पे तकसीम कर लेना है। तो अब ये देखें इस पे अमाउंट कितनी आ गई है, 698 कुछ आई है। तो अब ये आ गई है 1 ग्राम की अमाउंट आ गई है। अब आपने इससे ज़रब दे लेनी है 1000 के साथ। अगर 1 किलो है, अगर 2 किलो है तो 2000 ज़रब दे लेनी है, तो ये देखेंगे 13 लाख कुछ आ जाएगी। तो ये जो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप ऑन्स में लेना चाहते हैं तो इससे आप ज़रब दे लेंगे 31.1 के साथ ज़रब दे लेंगे। तो और इसी तरह 2 तोला आप ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आपको मैंने 1 ग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है। तो 1 ग्राम को आप फिर उसी तरह 11.64 11.664 का दुगना कर लेंगे तो 2 तोले का आपके पास वेट आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जो फ़र्ज़ किया एक कीमत है 8150 है फ़ी तोला की, आपको कीमत बताता है, तो आपने इसे 11.664 पे तकसीम करना है, तो आपके पास 1 ग्राम की कीमत आ जाएगी। फिर उससे आप जिससे भी ज़रब देंगे तो आपके पास उतने ग्राम का, अगर 10 से ज़रब देंगे तो आपके पास 10 ग्राम का यानी कीमत आ जाएगी। आखिर में एक बात करता चलूँ कि हम ये कम्युनिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट करें। इसमें सोना या चांदी में इन्वेस्ट करने का खास तौर पर फायदा होता है। सोने की मैं खास तौर पर प्रेफर करता हूँ चांदी के मुकाबले, लेकिन चांदी का आजकल थोड़ा जोर पकड़ा हुआ था, तो लोग कह रहे थे इसके बारे में वीडियो बना, मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये आपके पैसे को डी वैल्यू नहीं होने देता, यानी पैसा अपना पड़ा अपनी वक़्त खो देता है, लेकिन ये अपनी वक़्त नहीं खोता, ये उसी तरह अपने यानी आपके पैसे को डी वैल्यू होने से बचाता है। तो आपने मजीद अगर वीडियो को देखनी है तो आप मेरी गोल्ड वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मजीद आपको समझ आ जाएगी मेरी इस सारी वजात की। मेरी गोल्ड के बारे में, ARY गोल्ड के बारे में जरूर वीडियो देखिएगा। मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ ARY के दोनों पार्ट देखिएगा, सिर्फ एक पार्ट ना देखिएगा। ARY की गोल्ड की जो वीडियो है दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। इसके साथ ख्वाजा कासिम को दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।